दुष्यंत सिंह पीपल जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। किडनी की समस्या थी, भयंकर समस्या थी, क्रेटनाइन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन आज उस गंभीर समस्या को मात दिया। जानेंगे इनसे। कहाँ के रहने वाले हैं दुष्यंत जी? मैं शाहदरा रहता हूँ। जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी और किस समय आए थे? आप खुल के बताइए सारे उस दर्शक ताकि समय समझ पाए। जब हम आए थे जून या जुलाई का महीना था और 2019 की बात है, तो काफ़ी जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनसे काफ़ी निराश हो गए थे। फिर बच्चे ने उसे सर्च किया आपके उसको यूट्यूब से और कहने लगी पापा आप जो वहाँ से दवा लो। तो फिर यहाँ से काफ़ी आराम लगा और कई बार ये स्टेबल भी हो गई और अभी भी आराम है। तो वैसा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है और ये आपकी दवा की वजह से, वरना बहुत ही तेज़ स्पीड से ऊपर जाता है ये। बीच में एक बार वो सिस्ट हो गई थी तो तब ये ऊपर हुआ क्रेटिनिन। फिर सिस्ट की दवा दी तो वो फिर उसमें आराम लग गया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, अब दोबारा से फिर ये अंडर 4 आ गया है। बाकी अब आप बताएं। आप तो जब आए थे, जब आप अंग्रेजी दवा ले रहे थे, तब क्या क्या दिक्कत आ रही थी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही थी उसमें? एज सच कोई ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो थी नहीं, बस ये क्रिएटिनिन वाली प्रॉब्लम बढ़ थी। रहा था ये regular? हाँ जी, ये 2+ हो रहा था जब आपको पता चला था? हाँ जी, हाँ जी। और ये पहली बार मुझे तब पता लगा कि जब मेरे उसका प्रॉब्लम हुई अपेंडिक्स की, तो मैंने फर्स्ट टाइम तब उसको इन्वेस्टिगेट कराया और तब मुझे पता लगा कि 1.5 क्रिएटिनिन लेवल आया। अब एक्चुअल में मुझे पता नहीं है कि ये कब से बढ़ रहा था कब से नहीं, और ये बात है 2012 की। उस समय मुझे एक एलोपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने उसे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम को दबाने के लिए हाई एंटीबायोटिक दिए और शायद उसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो आज आप वीडियो देखिए आपने यूट्यूब मैं पे। कभी अल्कोहलिक नहीं रहा और टीटोटलर जिसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल सादा खाना, और ऐसी कोई हैबिट्स नहीं, टाइम से सोना टाइम से उठना। पर फिर भी कई बार हो जाती हैं चीज़ें, जब इतने महानगर में रह रहे हैं, पॉल्यूशन है, हवा तक शुद्ध नहीं है, तो आपकी दवा एक उम्मीद लेके आई और उस वजह से 2017 में पहली बार प्रॉब्लम हुई थी और उससे आज मैं 2024 देख पा रहा हूँ, शायद आपकी मेडिसिन की वजह से। ऊपर वाले आपके की लिए बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ऊपर जो है बहुत कृपा है और आपको सही मार्गदर्शन मिला और क्रेटनाइन जो बढ़ रहा था बहुत तेजी से वो कम होना शुरू हो गया। जी। एक बहुत पॉजिटिव बात है कि बढ़ती हुई बीमारी बढ़ी नहीं और कम भी हो गई। अच्छा, बहुत से पेशेंट आते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी जी। उनको लगता है कि जो सामने मेरे बैठे हैं पेशेंट नहीं है, हमने किसी को बुला के बिठा दिया। जी, तो आप बिल्कुल पेशेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे कि आप मरीज हैं? मैं तो सारी डेट्स बता रहा हूँ कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम ये 2017 में मुझे पता लगा। पहले फीवर हुआ और फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। वहाँ उन्होंने जब देखा क्रिएटिनिन चेक करके वो बड़ा मिला, तो डॉक्टर साहब आप बताइए और क्या मैं प्रूफ दे सकता हूँ। वो जब उन्होंने बताया कि आपका ये क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो तभी से मैं अलर्ट हुआ और मैंने अपनी चीज़ें जो आपने जो प्रिवेंशन बताई वो पूरी तरह से फॉलो की, लेटर एंड स्पिरिट के साथ। होता कभी क्या है? कभार तो देखिए, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, आई विश टू टच समटाइम सम थिंग्स, अभी अपना सारा बट काम मोस्ट ऑफ करते द हैं। टाइम आई एम। अभी जॉब में भी हैं, टीचर हैं, इंग्लिश लेक्चरर हैं। अच्छा, वेरी जी। गुड, वेरी हाँ, गुड। तो अभी पूरी ड्यूटी भी कर ही रहे हैं। बहुत मतलब ऐसी सही। कोई स्थिति परमात्मा की दुआ से अभी आई नहीं है कि इन्हें कोई प्रॉब्लम हो, कहीं छुट्टी लॉन्ग मतलब ले रहे हैं कि भाई मैं जा नहीं पा रहा ड्यूटी। आपकी दवाई से ठीक ठाक चलिए, चल बहुत सी बात है कि और- आपका जीवन यापन हाँ
जो जी। है वो प्रॉपरली हो रहा हाँ है, जी। लाइफ स्टाइल आपकी हाँ। जो है वो सही चल रही है, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, है ना, ग्रेट हम्म। हाँ अचीवमेंट। वेरी। बहुत सही चल रहा है मतलब। और सर डॉक्टर साहब ये सब आपकी वजह से है, सब ऊपर वाले की क्योंकि वजह से आप है, जिसने आपकी वजह आपको से यहाँ पे मिलाया। हजारों लोग आपकी वजह से हम तो सभी को उम्मीद यही लेके आते देखते हैं। हैं कि एलोपैथी से ज़्यादा मतलब ये वाली दवाई बहुत अच्छी है, इसको खाएं अगर और परहेज करें उसके मुताबिक, कोई भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ होगा, हम आपकी NSP से दवा लेते थे, है ना, उस समय वहाँ चल रहा था, अब यहाँ है, और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है लेक्चरर इंग्लिश दिल्ली सरकार में, और मैंने अपने आपको डॉक्यूमेंट भी जमा कर रखे हैं, देखो मेडिकल कार्ड वगैरह जमा किया हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आप पे पूरा वो है। और और हमारा एलोपैथी में तो वो चलता है पैनल, लेकिन यहाँ तो हमको सारी दवाई मेडिसिन ऐसी खरीदनी पड़ती हैं, हमारे यहाँ पर कोई पैनल वगैरह नहीं है। ऐसा होना चाहिए डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ा बिल्कुल बहुत। आएगा जल्दी आपके लिए पैनल का भी, क्योंकि अब ये रिटायर हो जाएंगे 6-7 महीने पीछे, फिर बहुत मुश्किल से हो जाएगा ये दवाई खानी, क्योंकि दवाई काफ़ी कॉस्टली भी है, पर आराम है, मैं ये कहूँगी कि जी, काफ़ी आराम है दवाई से। बहुत अच्छी बात है। हाँ होता क्या है ना कि इतने सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाने के बाद मरीज मना को, करते हैं डॉक्टर। हाँ क्या कहते हैं, ये कहते हैं तेज बोलो। ये बोलते हैं डॉक्टर कि अब जैसे हम जिनसे भी दवाई ले रहे हैं कि मतलब वो कोई दवाई नहीं लेनी बाहर से, जो हम दे रहे हैं सिर्फ वही दवाई खानी है, लेकिन हमने बताया नहीं उनको कि हम दवाई कहीं से ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ से हमें आराम लग रहा है, तो देखो जी हम तो वो काम करेंगे ना जो हमें अच्छा लगेगा। अब वो तो डॉक्टर अपनी सीट पे बैठे, हम उनकी भी खा रहे हैं जी, यहाँ से भी ले रहे हैं। आप हो पढ़े लिखे समझदार, लेकिन बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाँ उनको क्या लगता है कि आपके जैसे हम इंटरव्यू बना रहे हैं तो आप मरीज नहीं हो, जी, हमने किसी का भी वीडियो बना दिया, नहीं, उनको यहाँ तक भी लगता है। तब लेकिन तक जब तक दुख अपने पास से नहीं गुजरता ना, तब तक ऐसा लगता है कि शायद ये इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो होता क्या है कि उनकी गलती नहीं है इसमें, हाँ क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स बता देते हैं कि इतना डरा देते हैं, इतना भयवे हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मतलब पूरी किडनी खराब हो जाएगी इस दवाई से, मतलब कोई चूरन वगैरह कोई मतलब हाँ। अब कुछ नहीं लेना बिल्कुल भी, मैं तो नहीं ले रही डॉक्टर साहब, मतलब अब हमने देखी है खा के तो हमें आराम लग रहा है ना उसमें, तो फिर हम खा दवाई को आराम से। मरीज का मेंटल स्ट्रेंथ, सोचने हाँ जी। समझने की शक्ति जो है हाँ। ना, वो आधे डॉक्टरों के पास जाने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद और उसको मिस गाइडेंस के बाद वो खत्म हो जाती है। उसको लगता है कि जो सही सच हो रहा है, जो दिख रहा है वो भी झूठ है, इतना ज्यादा माइंड वॉश हो जाता है मरीज का। लेकिन आज आप साक्षात हमारे सामने बैठे हैं और आपने बताया कि आपने अपना परिचय भी बहुत अच्छे से दिया, किस तरीके से आप इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और काफी आराम भी आपको मिला है। हाँ जी जी। तो रिपोर्ट्स बताइए, पहले तो डॉक्टर लाल पैथ से इन्होंने रिपोर्ट्स कराई हैं, और दुष्यंत सिंह पीपल इनका नाम है, 4.14 इनका क्रेटनाइन था, 5/6/2024 को 4.14 क्रेटनाइन था इनका। रिसेंट की बता रहा हूँ मैं रिपोर्ट, उससे पहले तो इनका और भी ज़्यादा था 4.14, और यूरिया जो था इनका 96 था। इसमें आप देख सकते हैं, ये लाल पैथ से इन्होंने कराई है, कबीर नगर दिल्ली से, शाहदरा। एक या दोबारा से इन्होंने कराई डॉक्टर लाल पैथ से दुष्यंत सिंह पीपल, और इसमें इन्होंने 59 ईयर्स एज है, देख सकते हैं, क्रेटनाइन 3.82, यूरिया जो है वो 91 हो गया घट के, क्रेटनाइन भी घट गया। तो डॉक्टर लाल पैथ की दोनों रिपोर्ट से किस प्रकार किडनी रूपी गंभीर बीमारी को मात देना संभव है, असंभव में से आ हटा दो, इम्पॉसिबल में से आई एम पॉसिबल कर दो उसको, तो वो आज किडनी रोगी देख सकते हैं किस प्रकार किडनी की बीमारी को मात देना संभव हो चुका है। हजारों की संख्या में ऐसे मरीज जैसे आज दुष्यंत सिंह जी, जिनको लगता है कि ये सब पेशेंट जो हैं हमारे साथ असली नहीं है, तो वो पूरा अपना परिचय दे चुके हैं, बता चुके हैं कि किस प्रकार वो सरकारी कर्मचारी हैं और किस प्रकार इस गंभीर बीमारी को मात देने के लिए कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और कितना इनको आराम हुआ है। एक एक शब्द आप इस वीडियो के ध्यान से सुनिए और समझिए कि किडनी रूपी गंभीर बीमारी को मात देना संभव है। अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, किडनी की बीमारी जो है वो इंप्रूव की जा सकती है,
GFR को इंप्रूव किया जा सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंप्रूव किया जा सकता है। आवश्यकता है तो अपने अंदर एक प्रकार से आपको ये जगाना पड़ेगा कि आप सही मार्ग पे चले। GFR को बढ़ाने का मार्ग संभव है। अगर दुष्यंत सिंह के साथ ये कर सकते हैं तो बाकी के दर्शक जो हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, हाँ, वो भी हो सकता है। बिल्कुल जो आपने फॉलो करा, हाँ जी, हाँ जी जी। जी, आपका फॉलो किया हुआ, आपका एक रिजल्ट आया, बाकी लोग भी यही फॉलो करें तो उनको भी आएगा रिजल्ट। और डॉक्टर साहब मेरा ये आई कार्ड है जी, और इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या कह सकता हूँ। पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन हाँ। आज मैंने सारी चीजें, इसको मरीज ने हमारा इतना साथ दिया कि आज सारी चीजें लांग कर आप तक ये लेकर आ रहे हैं कि मरीज ने अपनी पहचान भी बताई, अपना कार्ड भी दिखाया, ताकि सबको विश्वास हो पाए कि ये किडनी की बीमारी जो है उसमें इंप्रूवमेंट आना, GFR बढ़ना संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना हमारे सहयोग दिया ताकि सभी मरीजों को ये संदेश दिया जा सके। तो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे हमारे कोई भी जैसे इस भाई बीमारी औरों से को भी इस तरह का आराम चांस मिले, मिले। सबको अच्छे से अच्छे सब सही हो, कोई भी ऐसी बीमारी से जल्दी ना जाए, अपना दवाई गोली खाकर ठीक रहना। हम तो सभी को यही मैसेज देते हैं। हमारे तो संस्कृति भी यही कहती है, वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई होम। हम सभी के लिए सोच रहे हैं, सभी के लिए बात करते हैं। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही कि सभी मरीज जो हैं वो जो है अपना ध्यान रखें और अपना इस गंभीर बीमारी से मात, क्योंकि आपको पता है इस गंभीर बीमारी में किस प्रकार से आप जूझ कर आ रहे हैं, और कितने मरीज जो देख रहे होंगे वो जूझ रहे होंगे, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। निर्णय लेना जो है उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार मरीज, हम भी इतना अच्छे से बात नहीं कर सकते, हम भी पहचान नहीं डिस्क्लोज कर सकते सब लोगों की। लेकिन आपने जो आज एक बताया, आपने जो एक स्थापित किया है कि सभी के लिए जो आपने एक उदाहरण स्थापित किया है, उससे मुझे लगता है काफी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और इस गंभीर बीमारी में वो हताश और निराश नहीं है। जी, धन्यवाद आपका कि आपने, धन्यवाद जी आपका बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आगे भी आए, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस गंभीर बीमारी को पूर्णता मात दे दें। आवश्यकता है तो बस आप लगे रहिएगा, डाइट, मेडिसिन, योगा, एक्यूप्रेशर, सब चीजें अच्छे से फॉलो कीजिएगा, और मैं बुरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। कोई अंतिम संदेश आप किडनी मरीजों को देना चाहें? नहीं, बस यही है कि दवा के साथ साथ अपने परहेज का ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब भी तभी हेल्प कर पाएंगे। वो इंग्लिश में जो कहावत है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने जी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। जी, ये इस चीज़ को अब साबित करके दिखाना है, क्योंकि परहेज मरीज को करना होगा और प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब लिख के देंगे। दोनों के सहयोग से ही ये इस बड़ी बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। जी, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा अच्छे से पहले अपनी मेडिसिन, जो डॉक्टर साहब, हम यहाँ से दवाई तो ले गए, लेकिन हम अच्छे से उसे फॉलो कर रहे हैं, इससे ही अच्छा स्वास्थ्य रह सकता है। अपने दवाई भी खाने टाइम से, और अपना खाना वगैरह जो वो भी परहेज भी पूरा रखना, उसी से हेल्थ अच्छी होती है। मैंने ये देखा है अपने हस्बैंड के मामले में। बिल्कुल, क्योंकि मैं खाना बना कर देती हूँ, मैं दवाई भी देती हूँ इनको समय समय पे, जैसे ये काढ़े वगैरह, देखो ये सब समय से भिगोने, बनाने, तभी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी, ये नहीं है कि दवाई ले जाके एक कोने में रख दी, उससे कोई वो नहीं कि कभी मन आया खा ली, कभी नहीं आया नहीं खाई, उससे कुछ नहीं। चाहे तो वो एलोपैथी है, चाहे ये आयुर्वेद है, कुछ भी है। और डॉक्टर साहब, मॉनिटरिंग करने में मेरी जीवन साथी का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आपकी फैमिली का सपोर्ट। अटेंडेंट इतने लेबोरियस हो तो पेशेंट को भी मोटिवेशन मिलता है। एब्सोल्युटली। और मेरी बड़ी बेटी है, वो भी टीचर है दिल्ली गवर्नमेंट में, जी, तो उसी ने यहाँ मुझे वो लेके आई थी पहली बार, वो लेके आई थी, और वो अपने आप में मेहनती बहुत है। नेचुरल साइंस की टीचर है दिल्ली सरकार में, और वो लड़की जो काफ़ी मतलब मुझे मोटिवेशन देती है। वो खुद बहुत कम मतलब अपने आप को बहुत ही हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करती है वो जी, और उससे मुझे भी बल मिलता है कि जब ये नया बच्चा इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अब अगले साल वैसे ही सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे से आपका सहयोग मिला मुझे,
अपने परिवार का भी सहयोग मिला तो और इसमें ये दवाई सब के साथ-साथ चीज़ें परहेज पॉसिबल करना हो भी बहुत पाई। जरूरी है। अगर परहेज नहीं है, अगर आप इधर-उधर की चीजें खा रहे हो तो फिर दवाई भी असर नहीं करेगी, इसलिए परहेज भी बहुत जरूरी है। दवाई के साथ-साथ परहेज करना हाँ बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात कही आपने। एक और उदाहरण दिया हमारे, क्योंकि दुष्यंत जी इंग्लिश के लेक्चर आ रहे हैं तो बताया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इससे मुझे एक कहानी याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत भयंकर बाढ़ आ गई और एक बहुत बड़ा एक शख्स था जो भगवान की बहुत पूजा किया करता था, उन पे बहुत विश्वास रखा करता था और हर समय जो है उनके लिए तत्पर रहता था। उस बाढ़ आने के बाद एक आदमी आता है नाव में उनको उसको बचाने के लिए, और वो कहता है कि आप आ जाओ, बाढ़ आने वाली है, उस आदमी को जो भगवान पे विश्वास रखता था। लेकिन वो आदमी कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान बचाने आएंगे, मुझे भगवान बचाने आएंगे, मैं तभी जाऊंगा क्योंकि मैं तो भगवान की इतनी आरती करता हूँ, इतना उनके ऊपर स्वाध्याय करता हूँ, अपने ऊपर इतना डिसिप्लिन रखता हूँ, जो पॉसिबल है मैं वो भगवान के लिए सब करता हूँ। दूसरा बार जो है नाव के बाद एक और हेलीकॉप्टर आता है और वो कहता है अब आ जाओ, अब पानी बहुत ऊपर आ चुका है, अब आपको बचना संभव नहीं रहेगा, अगर आप अब नहीं आए तो शायद आप डूब जाओ। वो जो भगवान का भक्त होता है वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे भगवान बचाने आएंगे। और अंतिम एंड में क्या होता है कि देखा यह जाता है कि वो भक्त जो होता है वो अनफॉर्चुनेटली बाढ़ में डूब जाता है और वो मर जाता है। और जब वो भगवान के पास जाता है तो वो कहता है कि मैं आपके लिए इतना, आपकी पूजा अर्चना सब कुछ करता था मैं आपके लिए, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान उसको ऐसा कहते हैं कि भाई मैं 2 बार आया था तेरे पास, तू मुझे नहीं पहचान पाया। तो जो आज दुष्यंत जी ने बात कही कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इस बात में बहुत दम है और मैं विश्वास रखता हूं कि बाकी सब लोगों को भी ये चीज़ ज़रूर समझ आएगी कि अपना ध्यान सबसे पहले रखना ज़रूरी है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो जी, चाहे वो आपकी, अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपना डाइट हो, योग हो, एक्सरसाइज हो, एक्यूप्रेशर हो, कुछ भी हो, लेकिन अपना ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो आप इस शरीर रूपी जो मंदिर है ये रोगग्रस्त हो जाएगा। जी। और उसके बाद इस बीमारी जो है ये बढ़ती चली जाती है और मुझे लगता है जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया है। पहला सुख है वो। बिल्कुल। तो इसी से आपसे सभी से धन्यवाद कहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।